जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी हम सीरीज लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट का कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो जो आपका सेकेंड यूनिट है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी, वो उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। बाकी तो ये सभी हिंदी के प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यहाँ पे देखिए, जो हमने कहा था कि आदिकाल का जो समय है, तो आदिकाल का जो समय है उसका जब हम विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें पहला ब्रांच जो आता है वो अपभ्रंश साहित्य का आता है। और यहाँ पे हम अपभ्रंश साहित्य संबंधी चीज़ों पर जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अपभ्रंश साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि कौन है इसमें से? तो यहाँ पे देखिए, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि में कई कवियों का नाम दिया गया है, जिनमें है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू। तो स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, जोइंदू हैं, अब्दुल रहमान हैं, जिनदत्त सूरी हैं, राम सिंह। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में ये सभी आते हैं। जितने लोगों का हमने नाम गिनाया, अपभ्रंश साहित्य के वो सभी प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। स्वयंभू, कभी भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में से इनमें से कौन नहीं है, तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन से कवि अपभ्रंश साहित्य के तहत आते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दिया गया है कि स्वयंभू जो हैं वो अपभ्रंश के कवि हैं, पुष्पदंत भी अपभ्रंश के कवि हैं, धनपाल भी हैं, जोइंदू भी अपभ्रंश के कवि के रूप में जाने जाते हैं, अब्दुल रहमान भी, जिनदत्त सूरी भी और राम सिंह भी। अब यदि हमने ये देखा कि ये सभी जितने भी कवि हैं यहाँ पे, ये सभी स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, राम सिंह, ये सभी अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि हैं। तो फिर अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं इनमें से कौन है? तो चलिए हम सेकेंड पार्ट पे देखते हैं कि जो ये स्वयंभू की रचना है, एक एक कवियों के बारे में देखेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपभ्रंश साहित्य में जिन्होंने अहम रोल अदा की है, उनमें से एक नाम हम पढ़ते हैं स्वयंभू का, कवि स्वयंभू। स्वयंभू के द्वारा इनकी जो रचनाएं हैं वो है पौम चरियू, रिठेड़मी चरियू, पंचमी चरियू और एक है स्वयंभू छंदस। तो एक तो स्वयंभू पे खुद छंद लिखा गया है, तो उनका स्वयंभू छंदस है। इनके अलावा चरियू चरियू करके इनके उसमें रचनाओं में है आपके। तो पयुम चरियू इनका है, रिठेड़मी चरियू, पंचमी चरियू, इनके अलावा स्वयंभू छंदस करके ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए, स्वयंभू के बारे में कहा गया है, कवि जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। अब ये देखिए, जैन काव्य हो, नाथ काव्य हो, सिद्ध काव्य हो, रासो काव्य हो, ये सब शाखाएं जो है निकलती हैं आदिकाल से ही। लेकिन जब हिंदी के पहले कवि के रूप में हम देखते हैं सरापा को, यहाँ पे जब हम स्वयंभू के बारे में पढ़ते हैं कि अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू कौन है, तो अपभ्रंश साहित्य में जो स्वयंभू है, स्वयंभू के बारे में कहा जा रहा है कि स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का, जो जैन काव्य परंपरा है, तो जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है स्वयंभू को, कि स्वयंभू जो है ये पहले कवि हैं। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ। यानी स्वयंभू जो है, इनको जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। स्वयंभू जो है जैन काव्य परंपरा के पहले कवि हुए, जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा। तो अंतर आया समझ में। स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 783 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। ये अपभ्रंश साहित्य के क्या माने जाते हैं स्वयंभू? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें क्या कहा? कालिदास कहा। तो वैसे तो वाल्मीकि माने जाते हैं अपभ्रंश साहित्य के स्वयंभू, लेकिन भोला शंकर व्यास इनको कहते हैं कि ये अपभ्रंश साहित्य के कालिदास हैं। तो ये पहला पॉइंट, इसमें क्या क्या कि स्वयंभू किस परंपरा से हैं? जैन काव्य परंपरा। इनका जन्म 783 कर्नाटक में। वाल्मीकि माने जाते हैं अपभ्रंश के। भोला शंकर इनको कहते हैं कि ये कालिदास हैं साहित्य के, अपभ्रंश के। और दूसरी बात, स्वयंभू का जो पौम चरियू है, हमने 4 रचनाओं का जिक्र किया, उसमें जो स्वयंभू के द्वारा पौम चरियू रचना है वो 5 खंडों में विभक्त है। पौम चरियू 5 खंडों में। और अपूर्ण प्रबंध काव्य, यानी पौम चरियू 5 खंडों में विभक्त भी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, आधा पूर्ण प्रबंध काव्य है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने, यानी स्वयंभू के पुत्र का नाम है त्रिभुवन,
तो पुत्र ने, पता लगा त्रिभुवन ने इसको पूरा किया, पिता ने लिखा कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया इसे। इसके पहले कांड का शीर्षक क्या है? तो इसके प्रथम कांड का शीर्षक क्या है? विद्याधर है। साहित्य की दृष्टि से पौंचर्यु जो है वो श्रेष्ठ काव्य है, जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी रचना है, यानी ये रचना रची गई, तो इस रचना को कहा जा रहा है कि ये जो रचना है ये कड़वकबद्ध, कड़वकबद्ध किसे कहते हैं? जो दोहा चौपाई शैली में हो रचना, तो इसकी रचना कड़वकबद्ध दोहा चौपाई शैली में हुई है। इस ग्रंथ को रचना उन्होंने धनंजय के आश्रय में की। यानी ये जो रचना रची गई, उस रचना रचने के पीछे का बता रहे हैं कारण कि उन्होंने इसको धनंजय के आश्रम में रची। ऋठेड़मी चर्यु में, तो यहाँ पे एक ऋठेड़मी चर्यु है, ऋठेड़मी चर्यु में कृष्ण गाथा का वर्णन मिलता है। तो ये भी है कि कृष्ण गाथा का वर्णन हमको ऋठेड़मी चर्यु में मिलता है। टिप्पणी के तौर पे दिया है कि जो स्वयंभू है, स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव, इनके द्वारा कहा गया है कि स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। पौंचर्यु में कुल 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की है, शेष की रचना उनके पुत्र ने की थी, त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो टोटल इसमें 90 है, 83 खुद पिता ने पूरा किया, बाकी बेटे ने। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। स्वयंभू ने किसको कहा था? चतुर्मुख को। स्वयंभू ने चतुर्मुख को कहा कि ये पधड़िया बंध के प्रवर्तक हैं और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कवि स्वयंभू के बारे में जो हमने जिक्र किया वो तो अपभ्रंश साहित्य के तहत देखा ही देखा, लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम नाम लेते हैं पुष्पदंत का। तो ये पुष्पदंत जो है, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं महापुराण, ऋडय कुमार चरित, जसहर चर्यु। तो पुष्पदंत के द्वारा कितनी रचनाएं हैं? पुष्पदंत के द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उनमें महापुराण है, ऋडय कुमार चर्यु है, जसहर चर्यु है। ये तीनों ही रचनाएं जो है पुष्पदंत के द्वारा रची गई हैं। देखिए जो पुष्पदंत है, इनका आविर्भाव अगर देखें तो ये 10वीं सदी माना जाता है कि इनका जो एक तरीके से उद्भव होता है, तो ये पुष्पदंत का आविर्भाव जो है ये 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका उपनाम क्या था? अभिमान मेरु। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसको अभिमान मेरु के नाम से जानते थे, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये उनका उपनाम क्या? पुष्पदंत का। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था, पुष्पदंत का अभिमान मेरु। तो पुष्पदंत के द्वारा महापुराण, ऋडय कुमार चर्यु रचना और जसहर चर्यु और अभिमान मेरु करके बताया गया है कि अभिमान मेरु इनका उपनाम था। और पुष्पदंत पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता जो आश्रय देने वाले थे उनके आश्रय में, पहले तो वो शैव थे, बाद में उन्हें अपने आश्रम या आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन मंदिर मिला। पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं। किसको? यानी पुष्पदंत को क्या मानते हैं? पुष्पदंत को ये मानते हैं कि ये अपभ्रंश साहित्य के व्यास हैं। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाढ़ और भूभूति भी कहते हैं। भोलाशंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, महापुराण, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं महापुराण। महापुराण 63 महापुरुष गणालंकार प्रबंध काव्य में जैन तीर्थंकरों के चरित्र उसके आख्यान का 20,000 पदों में जो है संकलन किया गया है। जैन पुराण की भी संज्ञा दी जाती है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिए कि पुष्प को हिंदी का भवभूति कहते हैं। पुष्पदंत ने अब स्वयं को अभिमान मेरु, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा, उसे भी इसका लगा कि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु भी कहा। वो काव्य रत्नाकर भी, कवि कुल कल्पतरु,
पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल, तिलक आदि जो विभूतियाँ आदि उपाधियाँ हैं उनसे विभूषित किया। यहाँ पे देखिए हम और भी कवियों के बारे में अगर देखें जो कि इसी साहित्य से संबंधित अभ्रंश से, तो अभ्रंश जो भाषा है, यहाँ पे देखिए कवि धनपाल है। कवि धनपाल के द्वारा जो भाषा अभ्रंश में ही जो रचना रचा गया उसका नाम है भविष्यत कहा। और जिनदत्त सूरी के द्वारा जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ उपदेश रसायन रास को मानते हैं, जो कि 12वीं सदी के आसपास का जो समय है। तो धनपाल के द्वारा इनकी रचना भविष्यत कहा अभ्रंश भाषा में है। जिनदत्त सूरी के द्वारा जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। यहाँ पे देखिए यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। यहाँ पे बताया गया है कि यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। उपदेश रसायन रास जो है, उपदेश रसायन रास, तो यहाँ पे जो उपदेश रसायन रास है ये अभ्रंश का प्रथम रास काव्य है। अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य किसको मानते हैं? उपदेश रसायन रास को। और इसमें इस रास में 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य इसमें संग्रहित है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है जोइंदू, 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं अभ्रंश साहित्य में। जोइंदू के द्वारा जो रचनाएं हैं वो परमात्म प्रकाश है, योग सार है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं परमात्म प्रकाश या योग सार किसकी रचना है, तो 10वीं सदी के अभ्रंश साहित्य के जोइंदू कवि के द्वारा। परमात्म प्रकाश और योग सार नामक रचनाओं से अभ्रंश साहित्य में कौन सी परंपरा की शुरुआत होती है? तो इन दोनों ही रचनाओं से, जिसके लेखक जोइंदू हैं, इनके द्वारा जो अभ्रंश साहित्य इसमें दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। आगे हम देखें तो अभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान का नाम आता है। इनकी रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक प्रथम धर्मितर रास ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम धर्मितर रास ग्रंथ अभ्रंश साहित्य के तहत किसको मानते हैं? तो संदेश रासक को। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। देसी भाषा में लिखित किसी मुस्लिम कवि का पहला ग्रंथ, देसी भाषा है और किसी मुस्लिम कवि का पहला काव्य ग्रंथ क्या है? तो संदेश रासक है। ये संदेश काव्य परंपरा की 3 प्रकरणों में विभक्त है। 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। तो ये संदेश काव्य परंपरा की 3 प्रकरण में विभक्त 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। तो पहला धर्मितर रास ग्रंथ संदेश रासक है, लेखक अब्दुल रहमान है। किसी मुस्लिम कवि के द्वारा पहला देसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। 3 प्रकरण में विभक्त 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। राम सिंह के पाहुड़ दोहा में, राम सिंह की जो रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है जो इस प्रकार है। तो अब्राहम ग्रियर्सन ने जो आदिकाल के तहत 9 कवियों को शामिल किया है और ग्रियर्सन के द्वारा। तो ये कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं भोजराज। तो अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कितने कवियों का विवरण है? 9 कवियों का, जिसमें पुष्य कवि, कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं भोजराज का नाम आता है। यहाँ पे देखिए मिश्र बंधु से संबंधित फैक्ट है कि मिश्र बंधु विनोद लिखा। उसके प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल का समय 700 से 1444 माना। इसके तहत 19 कवियों का जिक्र आता है। ये 19 कवि कौन है उसमें? तो उसमें पुष्प या पुंड्र, जिसको हमने बताया था सेंगर भी और मिश्र बंधु भी, ग्रियर्सन भी, ये लोग मानते हैं पहले कवि के रूप में। तो ये जो पुष्प या पंड का रचना अज्ञात है 770 विक्रमी समय। अज्ञात कवि खुमार रासो किसने लिखा है ये पूछा जाता है। तो खुमार रासो अज्ञात कवि 890 विक्रमी। नंद कवि रचना अज्ञात है। मसूद रचना अज्ञात है। कुतुब अली रचना अज्ञात है। साईदान चारण के द्वारा संवत्सार है 1191 विक्रमी। अकरम फैज के द्वारा वर्तमान। चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो 1225 से 49 विक्रमी। जगनिक इनके द्वारा आलखंड परमाल रासो। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रंथों की सूची है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है बारदार बेड़ी केदार कवि का नाम, तो बारदार बेड़ी का रचना अज्ञात है। जल्हण का नहीं दिया है। भूपति का भगवत दशम स्कंद भाषा, भूपति का 1344 विक्रमी। नरपति नाल इनके द्वारा विशल देव रासो 1354 विक्रमी। तो नरपति नाल विशल देव रासो 1354 विक्रमी। नल्ल सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रमी। सारंगधर के द्वारा हमीर काव्य 1357 विक्रमी।
अमीर खुसरो। मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद के द्वारा नुकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रमी। गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 विक्रमी। अब यहाँ पे देखिए, सारंगधर पद्धति के नाम से सारंगधर ने एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। सारंगधर पद्धति के नाम से सारंगधर ने एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, एक अपभ्रंश काव्य और दूसरा देशभाषा काव्य। तो सारंगधर पद्धति के नाम से सारंगधर ने एक सुभाषित ग्रंथ बनाया। दूसरा, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, एक है अपभ्रंश काव्य और दूसरा है देशभाषा काव्य। आचार्य शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। वो 12 रचनाएं हैं, यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है। अपभ्रंश की रचनाएं, देशभाषा काव्य की रचनाएं। अब अपभ्रंश में जो है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं। ये चारों ही रचनाएं जो हैं ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। विजय, हमीर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये चारों ही रचनाएं जो है अपभ्रंश की हैं। और देशभाषा काव्य की रचनाओं में है खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये आपको अलग से क्वेश्चन ये पूछा जाता है छांटने के लिए, कौन सा देशभाषा काव्य के तहत आता है, कौन से अपभ्रंश के तहत आता है। तो विजयपाल, हमीर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका अपभ्रंश के तहत, और यहाँ पे देशभाषा काव्य की रचनाओं के तहत खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वी, जयचंद, जय मयंक, परमाल रासो, खुसरो की पहलिया, विद्यापति की पदावली। आगे यहाँ पे दिया गया है सोम प्रभु। सोम प्रभु सूरी गुजरात एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोम प्रभु सूरी कौन थे? गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में हुआ। कुमारपाल प्रतिरोध 1241 विक्रमी संवत सोम प्रभु सूरी ने गद्य पद मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा। लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। आदिकालीन अपभ्रंश से जो प्रभावित रचनाएं हैं, आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं में श्रावकाचार है, भारतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो, राउल बेली गद्य पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वड़ रत्नाकर। तो श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रास, राउल बेल गद्य पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य, वड़ रत्नाकर गद्य। यहाँ पे आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाओं के बारे में की, जो आदिकाल के प्रभाव से मुक्त है रचनाएं, उसमें किनके नाम आते हैं? तो आदिकालीन अपभ्रंश से या उसके प्रभाव से मुक्त जो रचनाएं हैं उसमें खुमान रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, अस्थूली भद्र रास, रेवंत गिरिरास, बसंत विलास, खुसरो की पहलिया, ये सारी ही रचनाएं जो हैं ये सभी आती हैं। तो यहाँ तक हमने जो यात्रा तय की है वो अपभ्रंश साहित्य की है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सिद्ध साहित्य का होगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, खास करके लास्ट टाइम ये रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू इसको सुनते रहिए और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।